विज्ञान संस्था के केंद्रीय अध्यक्ष और पूर्व में आईएफएस अधिकारी हैं और एडीजी वाइल्ड लाइफ रहे हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट के अभी जो आदेश आए हैं और उसको लेकर के कुछ हमारे क्षेत्र में भी, क्योंकि हमारा सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है, तो कुछ भ्रांतियां हैं। तो आपसे इस पे हम कुछ जानकारी चाहेंगे कि जो क्षेत्र के लोगों के लिए समझने के लिए अच्छा हो कि सुप्रीम कोर्ट का जो नया आदेश है उससे क्या दिक्कतें होने वाली हैं या किस प्रकार की यहाँ पर समस्या आने वाली है। तो इस बारे में आप कुछ दर्शकों को जानकारी दीजिए। थैंक यू तिवारी जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो 1985 में नोटिफाई किया था, उसका क्षेत्र काफ़ी बृहद था, जिसमें सिविल एरियाज़, जो ऑफिस एरियाज़, प्राइवेट एरियाज़, एग्रीकल्चर लैंड सारा समाहित था। तो वो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रैशनलाइजेशन ऑफ बाउंड्री के तहत अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी रैशनलाइज कर दिया गया और 2013 में सारे डिस्कशन के पश्चात रीनोटिफाई किया गया। तो जिसमें सारे गांव जितने भी हैं और प्राइवेट लैंड्स हैं, एग्रीकल्चर लैंड्स हैं और जो सिविल लैंड्स हैं, वो भी सब आउट करके फिर रीनोटिफाई किया गया। अब रीनोटिफाई करने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से इको सेंसिटिव जोन भी नोटिफाई कर दिया गया, जो 0 से 22 किलोमीटर के जो एरिया है उसको इको सेंसिटिव जोन में लेकर नोटिफाई किया गया। तो उस समय तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो अभी सोशल मीडिया में और टीवी में जो आ रहा है बात की सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से अब अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो बाउंड्री है पुनः पुराने बाउंड्री में उसको रीनोटिफाई करने की कोशिश की जा रही है और उसमें कोई भी डेवलपमेंट काम नहीं हो पाएगा। तो ये भ्रांति जो है थोड़ा दूर होना चाहिए, क्योंकि मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो एकदम रिसेंट ऑर्डर है 3 जून 2022 का, उसके हिसाब से उन्होंने ये ऑर्डर में ये कहा गया है कि जो इको सेंसिटिव जोन है वो 0 ना हो के कम से कम 1 किलोमीटर से और आगे होना चाहिए। तो दूसरा जो पॉइंट है उसमें ये लिखा है कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स विथ परमानेंट नेचर, जो परमानेंट टाइप का स्ट्रक्चर होगा, वो कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाएंगे। तो इसमें जो है जो मेन मुद्दा ये है कि जहाँ तक इको सेंसिटिव जोन की बात है, 1 किलोमीटर हो या 0 किलोमीटर से हो, उसमें जो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके जो इको सेंसिटिव जोन के जो एक्ट है, जो रूल्स बना हुआ है, उसके हिसाब से जो एक्टिविटीज़ है, जो कार्य आप ले सकते हैं, वो उसमें 3 कैटेगरी कर रखे हैं एक्टिविटीज़ के। एक तो है प्रोहिबिटेड, यानी कि इको सेंसिटिव जोन के अंदर अगर कोई माइनिंग करना चाहते हैं तो वो नहीं कर सकते हैं। कोई सॉमिल बिठाना चाहेगा वो नहीं कर सकते हैं, कोई आरा मशीन बिठाना चाहेगा नहीं कर सकते हैं, और जो जिस इंडस्ट्री से प्रदूषण होता है तो वो नहीं कर सकते हैं। तो ये है प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़। तो दूसरा है रेगुलेटेड एक्टिविटीज़। रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ में क्या है कि आप परमानेंट स्ट्रक्चर जैसे रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, स्कूल बिल्डिंग है, हॉस्पिटल है, जो भी है परमानेंट स्ट्रक्चर्स अगर बनाना चाह रहे हैं तो आप बना सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन वो जो है रेगुलेटेड वे से, यानी कि अगर रोड बना रहे हैं, अगर आप जो है मिनिमम जो वातावरण को, पर्यावरण को मिनिमम क्षति के साथ आप बना सकते हैं तो उस हिसाब से बनाएं। तो वो जो है विद प्रॉपर एस्टिमेशन, प्रॉपर परमिशन के तहत वो बनेगा। तो वो है रेगुलेटेड एक्टिविटीज़। और तीसरा है परमिटेड एक्टिविटीज़, यानी कि जो डे टू डे काम है, जो आपके अपने ज़िंदगी में जो नेसेसरी वाली चीज़ें हैं, वो आप आराम से कर सकते हैं। जैसे आप खेती बाड़ी करना है, बागान करना है, पेड़ और लगाने हैं, पेड़ काटने हैं जो ज़रूरत के हिसाब से, तो वो कर सकते हैं। तो इस हिसाब से जो क्षति पहुंच सकती थी पर्यावरण को, जंगल को, वो जो है आप रिस्ट्रिक्टेड वे में, रेगुलेटेड वे में आप जो है उसको कम क्षति में ही वो काम कर सकते हैं। तो यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन अभी जो रिसेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि जो परमानेंट स्ट्रक्चर्स नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए जो है हम ये चाहते हैं कि जो जितने भी हमारे गांव के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत के लोग हैं, वो जो है अपनी जो समस्याएं हैं उसको हाईलाइट करें। और क्योंकि
ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो फिर गवर्नमेंट बाध्य होगी इस आदेश को मानने के लिए। सो लिहाजा हम गवर्नमेंट को एक टूल अगर दें कि भैया हमारे गांव में या हमारे क्षेत्र में ये प्रोजेक्ट्स चल रही हैं, अगर इम्प्लीमेंट करें इस हिसाब से, तो फिर वो सब बंद हो जाएगा। या कुछ प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स हैं, रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, स्कूल्स बन रहे हैं, तो ये सारे काम फिर बंद हो जाएंगे। तो इसमें फिर जो डेवलपमेंट काम चल रहा है, क्योंकि बड़े मुश्किल से तो इस एरिया में जो सामरिक रूप से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर में है, तो बड़े मुश्किल से तो 17-18 में रोड बन पाई है। अभी ज्वालिंगकांग तक, आदि कैलाश तक रोड बनने की वजह से जो है सामरिक जो मूवमेंट है वो भी काफ़ी अच्छी तरह से हो पा रही है डिफेंस के। तो जैसे ही ये इम्प्लीमेंट करेंगे अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, तो ये रास्ते जितने बन रहे हैं, रोड्स जितने बन रहे हैं, वो भी बंद होना पड़ेगा। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अपनी समस्याओं को प्रॉपर्ली हाईलाइट करें, और हाईलाइट करके डीएम साहब के थ्रू जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट को दें, ताकि उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है प्रॉपर्ली विद जस्टिफिकेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट करें और रिव्यू करने के लिए रिक्वेस्ट करें। तो यही मेन मुद्दा है, क्योंकि पर्यावरण अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, जल जंगल इम्पोर्टेंट है अपनी जगह, साथ में डेवलपमेंट का भी इस क्षेत्र में बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसलिए जो है इन चीज़ों को सामंजस्य के साथ हमें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी है। मुझे आशा है कि हमारी उत्तराखंड गवर्नमेंट इस विषय पर अच्छे से कंपाइल करके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हमारी समस्याओं को सही ढंग से उजागर करके, जो ये सेकंड पॉइंट है रिस्ट्रिक्शन की, नो परमानेंट स्ट्रक्चर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड, उसे जो है रिव्यू करके उससे निजात दिलाएं। तो आप खुद भी इसके पर्यावरण के क्षेत्र में आपने काम किया है, अपना पूरा समय आपने दिया है, और आप खुद भी सीमावर्ती क्षेत्र से ही आते हैं, और सामरिक दृष्टि से आप हमारे क्षेत्र में जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश अगर लागू हो जाते हैं ऐसे ही, तो आप कैसे देखते हैं कि फिर हमारे बॉर्डर एरियाज में क्या हमें परेशानी होने वाली है इस ऑर्डर के बाद? नेचुरली अगर उसको 100% रूप से इम्प्लीमेंट करेंगे तो प्रॉब्लम तो आएगी, क्योंकि पहले जब सिचुएशन नॉर्मल था, हमारी रिलेशंस विद नेपाल और तिब्बत काफ़ी नॉर्मल था, तो उस समय एसएसबी के थ्रू जो गांव वाले हैं, विलेजर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, लड़के लड़कियों को उनको ट्रेनिंग दिया जाता था, तो वो एक तरह से सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के हिसाब से काम करते थे। जब भी मौका मिले तो कर सकते थे। तो उस समय इतनी ज़रूरत भी महसूस नहीं किया। लेकिन जब अब समय के हिसाब से जब चेंज हो रहा है, रिलेशंस चेंज हो रहे हैं चाइना के साथ और नेपाल के साथ, तो ये सामरिक दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अब जब मूवमेंट की बात आती है डिफेंस की, तो अगर कम्युनिकेशन सही नहीं होगा तो फिर डिफेंस के लिए भी हमारे बहुत मुश्किलें हो जाएगी। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि खाली रोड की बात है, इवन यहाँ तो जो टेलीकम्युनिकेशन ये भी सुविधा नहीं है। तो जैसे ही रिस्ट्रिक्शन होगा तो इवन टावर्स अगर बिठाना चाह रहे हैं या जो आजकल काम चल रहे हैं तो वो भी बंद करना पड़ेगा। सो लिहाजा जो थोड़ा बहुत अभी कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप होने के चांसेस थे वो भी बंद हो जाएंगे। सो इसीलिए मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि उसको सही ढंग से उजागर करके गवर्नमेंट को दें, और गवर्नमेंट उन चीज़ों को, उन समस्याओं को सही ढंग से उजागर करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट करें। तो इसमें आप क्या केंद्र सरकार की भी भूमिका देखते हैं, या राज्य सरकार के स्तर से ही इसमें जो हम चाहते हैं या जनता को जो दिक्कतें होने वाली हैं उससे बचा जा सकता है, या केंद्र सरकार की भी इसमें भूमिका रहेगी? नेचुरली केंद्रीय सरकार भी फिर एक पार्टी होगी, क्योंकि अल्टीमेटली जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको ही मूव करना होगा। और क्योंकि जो इको सेंसिटिव जोन है वो जो है केंद्रीय सरकार की तरफ से के डायरेक्शन के हिसाब से हो रहा है, तो केंद्रीय सरकार भी डेफिनेटली एक पार्टी होगी। लेकिन डेफिनेटली जो जनता की समस्याएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं उस हिसाब से बनाए जाते हैं। तो अभी जो ऑर्डर निकला है तो उसके लिए भी डेफिनेटली केंद्रीय सरकार स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हुए जनता के लिए मेरे ख्याल से करना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे में एक बैठक की गई थी जिसमें विभिन्न संगठनों ने वहाँ पर प्रतिभाग किया है, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हमें जो है मृग विहार के संबंध में जो यहाँ नोटिस किया गया है उस संबंध में एक बैठक की गई, जिसमें कि आने वाले समय में जो स्ट्रक्चर पर जो है निर्माण पर रोक लगाई गई है इसके संबंध में चर्चा परिचर्चा की गई। और साथ ही जो है हमारे क्षेत्र में यदि इस प्रकार के कार्य होता है तो हमारे यहाँ से जो पलायन जो हुए है वो और अत्यधिक पलायन होने की संभावना है। इसलिए हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट भी पुनर्विचार करे, अपनी जो है बात हमारी सरकार उस सुप्रीम कोर्ट में रखे। जो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया है जिसमें जो हमारे 111 गांव पूर्व में बहाल किए गए थे उनको फिर से ले लिया गया है। इससे क्या होगा कि जो हमारे प्रगति कार्य अभी जो विकास कार्य चल रहे हैं वो रुक जाएगा, जिससे हमारे नए भवन, स्कूल, नए उद्योग कुछ भी हम वहाँ पे स्थापित नहीं कर सकते, जिससे कि हम हमारे क्षेत्र के ग्रामवासी पलायन करने के लिए मजबूर होंगे। जिससे इस संबंध में मेरा सरकार से आग्रह है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पारित को बहाल करने की कृपा कीजिए। मृग विहार को लेकर जो निर्णय लिया है उसमें पूरे हमारे अस्कोट जोन की जनता उनसे नाराज़ है और हम सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है कि कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, ये यहाँ की जनता के लिए हित में नहीं है। और हम पूरे यहाँ के पूरे अस्कोट की जनता से अपील करते हैं और सरकार से भी अपील करते हैं कि इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में लेकर के इसका निवारण करने का कष्ट करेंगे। को मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहता हूँ कि सुरक्षा की दृष्टि से भी इस सेंचुरी को हमारे लिए कुछ शिथिलता बरतनी चाहिए, क्योंकि ना यहाँ ना रोड का कार्य हो पाएगा, ना कुछ जो स्ट्रक्चर कुछ खड़ा नहीं हो पाएगा, तो यहाँ के लोग कैसे रह पाएंगे। और चाइना हमारे ऊपर पूरे रोड पे रोड बना रहा है और इसलिए हमारे सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि सुरक्षा की दृष्टि से इस पर थोड़ी शिथिलता बरती जाए। कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 जून को अस्कोट सेंसिटिव जोन के अंतर्गत जो वाइल्ड लाइफ का जो क्षेत्र घोषित किया है, वो हम ये चाहते हैं कि पूरी क्षेत्रवासी कि पूरा जो पूर्व की तरह बांती जो है उसको रखा जाए, जिससे जो है सीमा में रहने वाले लोगों को का विकास कार्य हर क्षेत्र हर घर जो है बन सके, क्योंकि ये हमारा क्षेत्र जो है नेपाल चाइना से जुड़ा हुआ बॉर्डर है। जो हमारे क्षेत्र की जनता जो है जो लोग हैं वो जो है एक प्रहरी के रूप में अपनी सीमा की सुरक्षा करते हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि पूरे हमारे ग्राम प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत, सारे जनप्रतिनिधि जो है मिलकर हम माननीय पुष्कर धामी सरकार से निवेदन करेंगे कि हमारे क्षेत्र को पूरी की भांति सेंसिटिव जोन में रखा जाए, जिससे जो है हमारे क्षेत्र का भला हो, विकास कार्य हो सके।